सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज 5 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने 3 पॉइंट के बारे में बताया। 3 पॉइंट कौन कौन से बताए। पहला पॉइंट बाबा ने बताया कि आत्म पॉइंट रूप का अनुभव करना है, अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करना। दूसरे पॉइंट का अर्थ बाबा ने बताया कि कोई भी व्यर्थ चलता है, वेस्ट चलता है, कर्म होता है, बोल होता है, संकल्प चलते हैं तो उसको बिंदी लगाना। और तीसरा पॉइंट का मतलब बाबा ने बताया, जो ज्ञान और धारणा की पॉइंट बाबा मुरली में सुनाता है उनके ऊपर मनन करना। तो बाबा एक बात के ऊपर समझा रहे थे। बाबा ने कहा कि सबको ज्ञान एक जैसा मिल रहा है, सबका लक्ष्य एक है, नंबर 1 बनने का है, लेकिन सबके अंदर जो लक्षण होते हैं वो नंबरवार होते हैं। तो बाबा ने कहा उसका कारण ये है कि ये 3 पॉइंट सारे बच्चे एक समान रूप से कार्य में नहीं लाते हैं। और बाबा ने आज मुरली में बताया कि समय माया का सूक्ष्म रूप तेज़ गति से काम कर रहा है, इसलिए तुम्हें उससे विशेष अटेंशन रखना है। जैसे हर मौसम में कोई भी मौसम होता है तो उससे बचने के लिए अटेंशन रखा जाता है। सर्दी में कपड़े, रेन कोट और छाता लेकर अटेंशन रखा जाता है। ऐसी बाबा ने कहा कि तुम्हें इस समय माया से बचने के लिए विशेष अटेंशन रखना है। आगे बाबा ने बताया कि जो इस समय तुम्हारा जीवन है वो श्रेष्ठ जीवन है, तुम्हारा जीवन देवताओं से भी ऊंचा है, इसीलिए तुम्हें सदा इस खुशी और नशे में रहना है। तुम्हारा नशा बाबा ने कहा सदा का रहना चाहिए, कभी कभी का नहीं रहना चाहिए। तुम ऊंच आत्मा हो और श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हो, देवताओं से भी ऊंचा तुम्हारा जीवन है। फिर बाबा ने आगे पांडवों से कहा कि भाई कुछ भी हो जाए तुम्हें हमेशा ये याद रखना है कि हमारी विजय होगी, हम सदा सदा के विजय हैं और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ भी हो जाए हमारी विजय टल नहीं सकती। बाबा ने कहा तुम्हें अटल निश्चय ऐसा रखना है। मुरली विस्ते। आज की मुरली का सार है, 1 पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार हैं। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों? बाबा बता रहे हैं कि आज विश्व कल्याणकारी बाबा किसको देख रहे हैं? अपने मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा ने बताया कि सब ब्राह्मण आत्माओं का लक्ष्य तो अच्छा है, सब नंबर 1 बनना चाहते हैं, इसलिए उड़ती कला में जा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं लक्ष्य और लक्षण
फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर है। लक्ष्य जो रखा है और जो लक्षण आ रहे हैं हमारे अंदर, उसमें बाबा कहते हैं थोड़ा सा अंतर है। ज्ञान दाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है। दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? अब बाबा बता रहे हैं कि भाई ज्ञान देने वाला दाता भी एक है, एक ही ज्ञान सागर बाप का ज्ञान सबको मिल रहा है। और बाबा कहते हैं योग की विधि भी सब बच्चों को एक ही मिल रही है, और ब्रह्मा बाप भी सबको एक मिला है, और सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। बाबा कहते सब कुछ एक होते हुए भी फिर भी बच्चों में नंबरवार क्यों है? मतलब भाई बाबा की पढ़ाई तो सबको एक बराबर मिलती है, वही मुरली हर आत्मा तक जाती है। तो बाबा कहते हैं सबको एक ही मुरली मिल रही है, सबको एक ही ब्रह्मा बाप मिला है, सबको शिव बाबा मिला है, तो फिर सबकी सब प्राप्ति एक जैसा क्यों नहीं कर रहे? बाबा कहते हैं सब नंबरवार क्यों हैं? कोई जैसे स्कूल में होता है कि कोई फर्स्ट जाता कोई सेकंड, तो बाबा के बच्चों में भी ऐसे ही है, कोई अच्छी धारणा करता है कोई नहीं कर पाता। तो बाबा कहते हैं कि नंबरवार क्यों हैं? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। अब बाबा पॉइंट का महत्व बता रहे हैं। पॉइंट बाबा कहते हैं कि जो सारे बच्चे नंबरवार बन गए हैं, सब प्राप्ति एक जैसी नहीं कर रहे, उसका आधार है एक शब्द पॉइंट। बाबा ने पहले पॉइंट का अर्थ बताया कि पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। पहले पॉइंट का अब पॉइंट के बाबा 3 अर्थ बता रहा है कि जो पहला पॉइंट बाबा ने बोला उसका मतलब है पॉइंट स्वरूप का अनुभव करना, मतलब मैं ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, इसका अनुभव करना। दूसरा फिर बाबा ने बताया कि हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प चल रहा है, कोई बोल हम बोल रहे हैं व्यर्थ, और या कोई कर्म हम व्यर्थ कर रहे हैं, मतलब संकल्प बोल और कर्म इनमें कोई व्यर्थ जा रहा है तो उसको पॉइंट लगाना, मतलब उसको फुल स्टॉप करना। अगर हम व्यर्थ सोच रहे हैं तो उसको बिंदी लगाना, उसको भी आगे ना सोचे मन। और अगर हमारा बोल फालतू चल रहे हैं, वेस्ट चल रहे हैं, तो उसको स्टॉप लगाना। तो दूसरे पॉइंट का अर्थ बाबा ने ये बताया। और तीसरा पॉइंट का अर्थ बताया बाबा ने कि जो ज्ञान और धारणा की अनेक बाबा की मुरली में पॉइंट मिली हैं, उनको मनन करके स्वयं के प्रति यूज करना और सेवा के प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो बाबा कहते 3 पॉइंट हैं। तो बाबा कहते हैं शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना। तो बाबा बता रहे हैं कि जो तीनों पॉइंट बताए, तीनों पॉइंट को सारे बच्चे एक समान रूप से स्वरूप में नहीं ला पाते। तीनों पॉइंट को एक तरीके से एक समान रूप से सारे बच्चे काम में नहीं ला पाते, स्वरूप में नहीं रह पाते। बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा कहते नंबरवार तुम हो गए हो। बाबा कहते स्मृति तो सबको रहती है कि हाँ ये 3 पॉइंट हैं, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, मतलब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। भाई अब जैसे कि बाबा बताता है कि जैसे बाबा बता रहा है कि जैसे तुम्हारे मन में व्यर्थ चल रहा है, तो व्यर्थ को तुम्हें अब एक तो मुझे नॉलेज है कि मुझे हाँ मेरा व्यर्थ चल रहा है, मुझे फुल स्टॉप लगाना है। दूसरा है मैंने लगा दिया, स्वरूप में ला दिया, प्रैक्टिकल में ला दिया। तो बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिकल में लाने में नंबरवार हैं। कोई ला पाता है प्रैक्टिकल में, किसी का फुल स्टॉप लगता है, किसी का नहीं लग पाता। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं,
ऐसा होना चाहिए वह सोचते भी रहते हैं। यह राइट है, यह रॉन्ग है, यह ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है माइट भी है वहाँ ये होना चाहिए नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा यह कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। अब बाबा बता रहे हैं कि बच्चे ये तो समझते हैं कि ये राइट है, ये गलत है। भाई मेरे मन में कोई वेस्ट चल रहा है तो हमें महसूसता तो आ जाती है कि हाँ ये गलत है, तो लेकिन बाबा कहते हैं उसको ख़त्म नहीं कर पाते बच्चे। बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज है कि भाई कोई चीज़ मेरे अंदर चल रही है या मैं कोई बोल रहा हूँ वो व्यर्थ है, वेस्ट है, मुझे नॉलेज है, तो बाबा कहते हैं अगर नॉलेज है, और नॉलेज होती है लाइट, लाइट होती है और माइट होती है, शक्ति है नॉलेज। बाबा कहते हैं जो ज्ञान है वो शस्त्र होते हैं, शक्ति होती है। तो बाबा कहते हैं अगर तुमको ज्ञान है कि वो रॉन्ग है, वो चीज़ चलनी नहीं चाहिए, फिर भी तुम नहीं कर पाते, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब क्या है कि नॉलेज की लाइट और माइट कम है। फिर क्या सोचते हैं बच्चे, बाबा बता रहे हैं कि कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं बनना तो है, ज्ञान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे चाहिए चाहिए की भाषा बोलते हैं कि हाँ स्टॉप तो करना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन करते नहीं, होता नहीं। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। मतलब बाबा कहते हैं नॉलेज शक्ति है, माइट है, तो उसको तुम टाइम पे काम में नहीं लगा सकते। नॉलेज तो है लेकिन काम में नहीं आ रही। इसको कहा जाता है स्मृति में है लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। अब बाबा बता रहे हैं चलो तुमको नॉलेज है भाई ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये वेस्ट चल रहा है, ये पॉजिटिव है, ये अच्छा चल रहा है ना। बाबा कहते तुमको नॉलेज होगी। अब नॉलेज है कि हाँ ये अंधकार है, नॉलेज है कि ये वेस्ट है। बाबा कहते नॉलेज होते भी फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब अंधकार समझते भी अंधकार में रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, बाबा कहते वो ज्ञानी नहीं ठहरे, समझदार नहीं ठहरे। ज्ञानी नहीं तो क्या हुआ, भगत व अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाएं तो इसको क्या कहा जाएगा। अब बाबा कहते तुम ना तो भगत हो रहे पूरे, ना तुम पूरे ज्ञानी रहे, बीच में अटक गए। बाबा कहते समझ होते हुए भी कि हाँ ये रॉन्ग कर्म है, ये रॉन्ग संकल्प है ना, ये रॉन्ग स्वभाव संस्कार है, फिर भी उसके वशीभूत हो जाना, उसके वश में हो जाना। बाबा कहते ये क्या है, उसको टाइटल, उसका क्या टाइटल होना चाहिए, बाप दादा समय की गति को देख। सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अब बाबा कहता है कि भाई समय तो तीव्र गति से जा रहा है तो तुम्हें अटेंशन देना है पुरुषार्थ पे। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। अब बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें अटेंशन रखना है। अटेंशन को बाबा डबल अंडरलाइन करा रहे हैं, माना इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। फिर बाबा कहते हैं कि जो एक तो प्रकृति है उसकी तमोगुणी शक्ति है, पतित पने की शक्ति है, और एक माया की जो शक्ति है, माया का जो प्रभाव है। बाबा कहते हैं ये दोनों जो है बहुत तेज़ गति से काम कर रहे हैं। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। बाबा कहते प्रकृति के रूप को तो जानते हो, लेकिन बड़ी माया आ जाए, बड़ी हलचल हो जाए, उसमें अचल रहना, इसमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। अब बाबा कहते हैं बच्चे माया के रूप को भी परख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और माया भी फिर महसूस कराती है, रॉन्ग को राइट महसूस कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है।
माना बाबा बता रहे हैं माया का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि फिर कुछ महसूसता नहीं रहती कि गलत है या सही है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं, ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि माया की छाया ऐसी पड़ती है कि रॉन्ग को भी सही समझते हैं और सही समझते तो हैं ही, लेकिन उसको सत्य सिद्ध करने की भी कोशिश करते हैं और वकील बन जाते हैं। बाबा कहते हैं तो वकील क्या करते हैं, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, दोनों में होशियार होते हैं। इसीलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। अब बाबा बताते हैं कि तुम वकील बन जाते हो, कुछ गलत कर रहे हो तो उसको भी सही ठहराते हो। बाबा फिर बता रहा कि जैसे वकील करते हैं ना, सत्य को सत्य भी सिद्ध कर सकते हैं वे और झूठ को सत्य भी सिद्ध कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम करते हो। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समझा? अभी क्या करेंगे, केयरफुल रहना है। अगर कोई भी विशेष आत्मा इशारा देती हैं तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। अब बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें विशेष ध्यान देना है, विशेष केयरफुल रहना है। बाबा कहते हैं अगर कोई बड़ी विशेष जो आत्माएं हैं जो निमित्त बनी हुई हैं वो तुमको इशारा दे रही हैं तो वो इस इशारे को समझना चाहिए, ना कि वकील बनकर अपनी ही बात को सिद्ध करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस तरह माया का विशेष प्रभाव इस समय चल रहा है बच्चों पर, और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से पहले के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते रेन कोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए ही पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। अब बाबा बता रहा है कि जैसे दुनिया में कोई मौसम आता है तो उससे उस मौसम से बचने के लिए विशेष जो है इंतज़ाम किए जाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें भी इस समय जो माया का रूप चल रहा है उससे बचने के लिए सेफ्टी के साधन अपनाने होंगे। फिर बाबा कह रहे हैं वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया है, एक ही पॉइंट शब्द सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदी हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं हैं। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे प्रैक्टिस तो करते हैं मैं आत्मा हूँ ज्योति हूँ, बाबा कहते हैं, लेकिन उस स्वरूप में नहीं टिक पाते, पॉइंट रूप में नहीं टिक पाते। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। अब दूसरी बात बाबा ने आज पॉइंट के बारे में बताया था। पहले पॉइंट के बारे में तो बाबा ने यही बताया था कि पॉइंट स्वरूप की स्मृति रहना, मतलब अपने आत्मा स्वरूप की स्मृति रहना। और दूसरे पॉइंट का अर्थ बताया था अगर वेस्ट चल रहा है उसको फुल स्टॉप लगाना। तो बाबा कहते बच्चों पे फुल स्टॉप नहीं लगता, पॉइंट नहीं लगता, पॉइंट की जगह क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, आश्चर्य की निशानी लगती है। आश्चर्य की मतलब बच्चे क्या करते हैं, ये कैसे हो गया, ये भी होना था क्या, ये क्यों हो गया, माना क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और जबकि बाबा क्या कहता है जो कुछ हुआ फुल स्टॉप लगा दो, आगे बढ़ जाओ। और बाबा कहते हैं आश्चर्य भी खाते हैं, अरे ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं क्या सहज है, बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों लगे चले जाते हैं। अब बाबा कहते कि सबसे आसान क्या होती है, बिंदी लगाना होती है, क्वेश्चन मार्क भी टेढ़ा होता है, आश्चर्य का चिन्ह भी मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। तो बाबा कहते हैं कि बिंदी लगाना मुश्किल है, आसान है, तो तुम क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हो। इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होता है।
जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज़ कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। अब बाबा उदाहरण लेके बता रहे हैं कि इस समय मतलब माया का विशेष प्रभाव चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि कोई आजकल क्या टाइम चल रहा है कि झूठी चीज़ भी इतनी अच्छी लगती है कि भाई असली भी उसके सामने नकली लगती है, उसकी भी वैल्यू कम हो जाती है। तो बाबा ने सिल्वर का उदाहरण दिया। बाबा ने कहा कि जो अच्छा सच्चा जो सिल्वर होगा, चांदी होगी, वो काली हो जाती है और दूसरे नकली होती है वो चमकती रहती रहेगी। तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। तो बाबा कहते तुम्हें इन माया के रूप को भी पहचानना है, प्रकृति के तमोगुणी प्रभाव को भी पहचानना है। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज़्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं, ऐसे भी होता है क्या? अब बाबा कहते हैं कि क्या बात समझ में आई कि सेफ रहना है, माया के अलग अलग रूपों से सेफ रहना है, सेफ्टी के साधन पहले से ही यूज लाने हैं। ऐसा भी होता है क्या? यह क्या 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 नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। बाबा कहते हैं अभी तो बच्चे करते हैं क्या क्यों, कि क्या हो गया, क्यों हो गया, तो बाबा सुन लेते हैं। बाबा कहते हैं फिर ये आगे नहीं सुनेंगे बाबा। ऐसा नहीं वैसा ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मज़ा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना, सुन सुनकर साक्षी हो, हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा। फिर बाबा पक्का करा रहे हैं कि तुमको बात अच्छी तरह समझ में आई या नहीं आई। पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं। फोटो निकल रहा है हाँ का। तीसरा सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार। संबंध संपर्क में आना, इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है। ये संस्कार मेरा था ही नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। तो बाबा कहते कई बच्चे क्या कहते हैं कि भाई ये चीज़ मेरे में पहले तो थी नहीं, अब आ गई है। तो बाबा कहते इसके बारे में डिटेल में बाद में बाबा समझाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब तक बाबा ने जो जो समझाया, बाबा ने वो सब चीज़ें यूज कर दी याद प्यार में और सबको समान बना दिया बच्चों का। बाबा ने कहा ना कि जैसे कि विशेषताओं को जीवन में लाने वाले, पॉइंट लगाने वाले, तो बाबा ने सारी विशेषताएं जो बाबा ने बताई उनको बाबा ने हमारा जो है समान बना दिया, सारे पॉइंटों को इकट्ठा रिवाइज करा दिया। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना, सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में हैं, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। कितनी मज़े की बात सुनाते हो, खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन, सभी को माया जीत विजयी बनना है, बनाना ही है, ये गारंटी है ही। अब बाबा बता रहे हैं कि जैसे दादियों से बाबा बात कर रहे हैं कि भले बाबा
प्राप्ति कराने वाला बाबा है, लेकिन निमित्त तो बाबा कहते तुम बने हो, माइक तो तुम बने हो, तो तुम ही तो दूसरों को ज्ञान सुनाते हो बाबा कहते। तो बाबा कहते ये सब जो है खेल लगता है, बाबा के यज्ञ में सेवा करना, ज्ञान सुनाना, ये खेल लगता है। तो बाबा कहते खेल खेल में ही तुम जो है मायाजीत बन जाओगे। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं तो थकते तो नहीं हो ना, हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता, वाह ड्रामा वाह, हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता, वाह ड्रामा वाह। वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। बाबा कहते कि कोई भी बात हो तो मैं क्या सोचना है, वाह ड्रामा वाह, भाई वाह की बिंदी लगा दो। बाबा ने कहा ना आज की भाई फुल स्टॉप लगाओ, कोई बात होती है फुल स्टॉप लगाओ, तो बाबा कहते बिंदी लगाओ वाह की, क्वेश्चन मार्क ना लगाओ, आश्चर्य चकित वाली मात्रा ना लगाओ। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात की। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह अनुभव करते हुए चलते हो। अब बाबा कह रहा है कि जैसे बाप ऊंचा है, ऐसे तुम भी तो ऊंची आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो बाबा कहते तुम्हें ये अनुभव रहता है कि हम हाँ श्रेष्ठ आत्मा हैं। बाबा कहते क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे हैं बाप के बाद देवता हैं, लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। अब बाबा कहते दुनिया वाले तो क्या समझते हैं कि भगवान के बाद देवी देवता ऊंचे हैं, लेकिन बाबा कहते वास्तव में तुम ऊंचे। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे, ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। बाबा कहते देवताओं से भी तुम ऊंचे हो, तुम्हारा जीवन उनसे भी ऊंचा है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में ही करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं। अब बाबा समझा रहे हैं कि देवताओं से भी ऊंचे कौन है, ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मणों को परमात्मा का ज्ञान मिलता है, परमात्मा को पहचानने का अवसर मिलता है और परमात्मा के साथ योग लगाने और मिलन मनाने का अवसर मिलता है, लेकिन बाबा कहते देवताओं को नहीं मिलता ये। तो बाबा कहते तुम इतने श्रेष्ठ हो जो भगवान से तुम प्राप्ति कर रहे हो, तो बाबा कहते कि क्या तुमको इतना नशा रहता है, इतनी खुशी रहती है कि हम श्रेष्ठ आत्मा हैं। और बाबा कहते सदा रहती है या कभी कभी रहती है, क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है, जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। तो यह चेक करो कि सदा यह नशा रहता है व कभी कभी रहता है। मज़ा तो तब आएगा जब सदा रहे। अब बाबा कहते तुमको भगवान मिला है, भगवान के मिलने की जो खुशी है वो हमेशा रहनी चाहिए, हमेशा रहे तब मज़ा आए। बाबा कहते है ना, कभी कभी आए तो बाबा कहते उससे क्या फ़ायदा, कभी रहा तो कभी नहीं रहा, तो कभी मज़े में होंगे कभी मूंझे हुए होंगे। तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे यह श्वास सदा ही चलता है ना, यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मज़े में हो। तो बाबा कहते जीवन को किसको बोलते हैं, लगातार सांस चले, उसको थोड़ी ना बोलेंगे भी अभी सांस लिया, कुछ देर लिया फिर छोड़ दिया। तो बाबा कहता है कि तुम्हारा श्वास क्या है, ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है। बाबा कहते खुशी है, जो भगवान को मिलने की खुशी मिली है। तो बाबा कहते वो खुशी तुम्हारी परमानेंट रहनी चाहिए, लगातार रहनी चाहिए, कभी कभी नहीं रहनी चाहिए। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मज़े में हो, अगर मज़ा नहीं होगा तो मूझेंगे ज़रूर। बाबा कहते हैं अगर तुम मज़े में नहीं होंगे तो मूझ जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे, हलचल में आ जाओगे। तो माताएं सदा मर्ज में रहती हो, शक्तियां हो ना, साधारण तो नहीं हो, या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो, नहीं, सदा यह याद रहे कि हम शक्तियां हैं। बाबा कहते हैं घर में चली भी जाओ तब भी तुम्हें क्या बात याद रखनी है कि हम शक्ति हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं,
शक्तियाँ अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। शक्तियों को कहते ही हैं असुर संहारणी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। अब बाबा बता रहे हैं कि शक्ति तुम बने हो, तो शक्ति का मतलब क्या होता है? जो शक्ति मतलब असुर संहारणी होती है जो, तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी ऐसा ही बनना है, अपने संस्कारों के प्रति शक्ति रूप बनना है। तो सभी शक्तियाँ ऐसी बहादुर हो और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कलप हार खाई। अभी विजय प्राप्त करने का समय है, तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे? अब बाबा कहते हैं कि भी तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, तो ये थोड़ा सा ही तो समय है प्राप्ति करने का, तो बाबा कहते हैं इसमें विजयी बनो, इसमें हार ना खाओ। इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार को कोई छोड़ते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं और यहाँ तो सहज मिलता है। विजय अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना। अब बाबा कहते हैं विजय क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है तुम्हारा, तुम्हारी विजय निश्चित है, सफलता तुम्हारी निश्चित है। तो बाबा कहते हैं अधिकार जो तुमको मिला है उसकी खुशी होनी चाहिए, नशा रहना चाहिए। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? सही सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए भूल नहीं सकता। अब बाबा उदाहरण लेके बता रहे हैं कि भाई जो तुमको अधिकार मिला है, मान लो प्रधानमंत्री है, तो उसको सोते बैठते हमेशा याद रहता है, स्मृति रहती है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। ऐसी बाबा कहते तुम्हें भी हमेशा भुलाना नहीं है, इस ब्राह्मण जीवन को खुशी और मौज में रहना है। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि जो हार और जीत है उसका जो अंतर है, बाबा कहते उसको सब बच्चे जानते हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे, ऐसे नहीं है तो बने तो ले जानते तो हैं, ऐसे नहीं। बाबा कहते प्रैक्टिकल में हैं, जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो कोर्स में विजय का निश्चय और नशा हो, नशे का आधार है ही निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। अब बाबा कहते हैं अगर निश्चय कम है तो नशा भी खुशी भी कम रहेगी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं निश्चय पक्का रखना है, तब प्राप्ति सदा काल की होगी। अभी प्राप्ति है फिर पश्चाताप होगा, तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे हो जाएगा, नहीं करना ही है यह निश्चय हो। कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा। बाबा कहते ऐसे मत सोचो कर लेंगे हो जाएगा, बाबा कहते कर तो रहे हैं ना। बाबा कहते दिलासे पे नहीं चलो, हो ही जाएंगे, नहीं अभी होना है। गे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। अब बाबा के बच्चे दूसरों कहते हैं ना कि भाई श्वास पे कोई भरोसा नहीं है, अभी लेना है तो ज्ञान ले लो, तो बाबा कहते पहले आप स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। बाबा कहते हैं कोई भी बात आ जाए, लेकिन हमेशा क्या याद रखना है, मैं सदा विजयी हूँ। अच्छा अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो।
कोई भी विघ्न न आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। अब बाबा कहते हैं निर्विघ्न का मतलब ये नहीं है कि विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न तो आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं वो तुमको हार नहीं खिलाएं, तुम उन पर जीत पाओ। सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं। गे कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं। अब बाबा सब सेंटर्स को कह रहा है कि सबको निर्विघ्न बन के दिखाना है। और बाबा कहते कमाल करके दिखानी है। गे नहीं करना, करेंगे ये सोचना है। किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे। ऐसा समाचार आए, कहाँ से भी कोई विघ्न का समाचार न आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। अच्छा, अब वरदान है मुरली में। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। अब बाबा बता रहे हैं कि जो बच्चे बाबा के प्यार में खोए रहते हैं, लवलीन रहते हैं, तो वो चारों ओर की दुनिया के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से बच जाते हैं, दूर रहते हैं। और सारी बातों से बाबा कहते हुए बच्चे सेफ रहते हैं। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ हैं। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। बाबा कहते हैं सदा समाये रहो, बाबा की याद में समाये रहो तो माया प्रूफ बन जाएंगे। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। अब बाबा कहते हैं अलबेले पुरुषार्थी मत बनना, मतलब खोखले पुरुषार्थी मत बनना, अच्छी तरह पुरुषार्थ करना। बाबा कहते हैं स्लोगन है पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हमेशा क्या सोचो, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं फिर तुम माया, अगर तुम ऐसा सोचोगे तो माया और प्रकृति के बंधनों से बाबा कहते तुम छूट जाओगे। ओम शांति।